Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I am a gynecologist. आज आपके साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उस टॉपिक की आजकल बहुत हाइप बनी हुई है। आप में से अक्सर लोगों ने वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स के बारे में सुना होगा। जी हाँ, शर्मगाह को कैसे तंग किया जा सकता है इसके बारे में अक्सर आपने एड्स भी देखे होंगे और आपने इन प्रोसीजर्स के बारे में कमर्शियल्स भी देखे होंगे। तो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है और क्या इसकी कोई रियलिटी है कि प्रोसीजर्स के ज़रिए हम वेजाइनल टाइटनिंग को एक्चुअली अचीव कर सकते हैं या नहीं, इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनमें मेडिकल और नॉन सर्जिकल मेथड्स शामिल होते हैं। तो जो नॉन सर्जिकल मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें नंबर 1 पे आ जाता है लेज़र वेजाइनल रिजुविनेशन। लेज़र डिवाइस के ज़रिए कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है। इस कोलाजन की वजह से होता क्या है कि वेजाइनल टिश्यूज़ की टाइटनिंग होती है। अब इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें टाइम पीरियड भी बहुत थोड़ा लगता है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और क्लिनिक के अंदर हो सकता है, आप इसके बाद घर जा सकते हैं। नंबर 2 पर जो मेथड है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी, जिसको RF थेरेपी भी कहा जाता है। इस मेथड में रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को यूज़ किया जाता है जो कि वेजाइनल टिश्यू को हीट अप करता है और टाइट करता है। इनकी वजह से भी कोलेजन की रीमॉडलिंग होती है और नए टिश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं और वेजाइनल टाइटनिंग अचीव हो जाती है। और नंबर 3 पर जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन मौजूद है हमारे पास वो है कीगल एक्सरसाइजेस। अक्सर मैं कीगल एक्सरसाइजेस पर बात करती हूँ। पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कीगल एक्सरसाइजेस एक नेचुरल तरीक़ाकार हैं जो कि आपके वेजाइनल मसल्स को ओवर द टाइम स्ट्रेंथन करता है और टाइटन करता है। अब हम बात करेंगे सर्जिकल ऑप्शंस की। सर्जिकल ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम वेजाइनल टाइटनिंग को अचीव कर सकते हैं। तो इनमें एक मेथड होता है वेजाइनोप्लास्टी। वेजाइनोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि वेजाइनल कैनाल को टाइट करता है। और ये कैसे वर्क करता है, इसमें हम एक्स्ट्रा टिश्यू को रिमूव कर देते हैं और जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं उनको हम टाइट कर देते हैं। और इसको यूजुअली हम एनेस्थीसिया के अंदर इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, बेहोशी देकर मरीज को। और इसका रिकवरी पीरियड जो होता है वो 1-2 दिन तो पेशेंट को हम एडमिट रखते हैं और उसके बाद हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए। और ये सब हील होते होते तकरीबन 1 माह से 40 डेज तक का टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और सर्जरी की तो वो है पेरिनियोप्लास्टी। जब खवातीन नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं तो इसकी वजह से जो पेरिनियल बॉडी होती है, पेरिनियल टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं और वेजाइनल एरिया जो होता है वो लूज हो जाता है। इस लूजनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खवातीन परेशान होती हैं और उनको उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हो रहे होते हैं और इस चीज़ को वो ठीक करवाना चाहती हैं लेकिन वो उनको कोई मुनासिब डॉक्टर नहीं मिल रहा होता, मुनासिब एडवाइस नहीं मिल रही होती। तो पेरिनियोप्लास्टी के ज़रिए आप जो आपकी पेरिनियम है उसको टाइट कर सकते हैं। पेरिनियम वो एरिया होता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग से लेके एनस तक का एरिया होता है, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो ये एरिया डैमेज हो जाता है और इस एरिया में, इन दोनों एरियाज में बहुत कम डिफरेंस रह जाता है। तो इसको भी रिपेयर किया जा सकता है और इसको वेजाइनोप्लास्टी के साथ कंबाइन भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ दूसरे मॉडर्न अगर हम तरीक़ाकार की बात करें तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स मौजूद होते हैं। तो ये इंजेक्टेबल फिलर्स जो होते हैं ये वेजाइनल टिश्यू की वॉल्यूम को और इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, इसके भी इंजेक्शंस होते हैं और ये अपने ही बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स को यूज़ करते हुए वेजाइनल टिश्यूज़ की रिजुविनेशन करते हैं। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। अब इन प्रोसीजर्स को करवाने का तरीक़ाकार क्या है, आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करनी है और इसमें गायनाकोलॉजिस्ट भी इस सर्जरी को कर सकते हैं और कॉस्मेटिक सर्जन्स जो होते हैं वो भी इसको कर सकते हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे वेजाइनल रिजुविनेशन की ट्रेनिंग ली होती है, इसमें स्पेशलाइजेशन की होती है।
तो डॉक्टर असेस करेगा सारी कंडीशन को, एनाटमी को, और उसके बाद इस सर्जरी को किया जा सकता है आपको सारा तरीक़ाकार बताते हुए। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स। टेक केयर।